नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ट्रेड लाइट में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे शेयर्स जो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है मॉनसून के ऊपर, या फिर कह लीजिए एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक है, फर्टिलाइजर रिलेटेड स्टॉक है, और क्यों मॉनसून से उनको इम्पैक्ट होता है, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगा। बहुत जल्दी ही मॉनसून पूरे इंडिया को कवर कर लेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ट्विन इमोशन है, कभी कभी मॉनसून बहुत अच्छा आ रहा है और कभी मॉनसून डिले होता जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, और फार्मिंग से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन शेयर्स पे, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, इनकी बुक्स क्या कहती हैं, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेयर क्रॉप साइंस की। बहुत ही बढ़िया शेयर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5,600 का शेयर है ये। इसकी मार्केट कैप देखें तो 25,180 करोड़ के अराउंड है, और जो फेस वैल्यू है जिसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, जो कंपनी ओरिजिनली लिस्ट होती है, वो 10 रुपए की है। यानी ये शेयर कभी भी स्प्लिट नहीं हुआ है। इंडेक्स कौन सी में है, ये S&P और BSE 200 में है। कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, ये है एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। अर्निंग पर शेयर देखिए 109 रुपए की है। प्राइस अर्निंग रेशियो इसकी 51 की है, और ROE 19.33 की है। डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है और बताता है कि कंपनी की हेल्थ कैसी है, कंपनी के पास कितना पैसा है। तो देखिए, अभी जून में कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया था 23 जून 2020 को, और उसके बाद 27 जुलाई 2020 को, और बहुत जल्दी जुलाई में इनका डिविडेंड फिर से आने वाला है। तो पिछले साल कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया था, और इस साल उम्मीद है कि उससे भी ज्यादा होगा। कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने। क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ आप उस पर देख सकते हैं कंपनी को, क्योंकि इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली ग्रो किया है अपने ईयर ऑन ईयर बिजनेस को, और बहुत सारा सरप्लस है कंपनी के पास। अब हम बात करते हैं अगले शेयर की, जो कि है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। आज की डेट में 928 रुपए पे चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये इंडियन कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। 1960 से चलती आ रही है ये कंपनी। अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखिए तो एक महीने में इस कंपनी ने लगातार आपको अप मूव दिखाया है, और अपने लो से, या कह लीजिए 100-150 रुपए अपने लो से इसने ऊपर का मूव दिखाया है। अब आपको क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं इस शेयर को बाय करने के लिए। सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ। 2017, 2018, 19, 20, 21, कोई भी ऐसा साल नहीं है जब कंपनी ने अपने रेवेन्यूज को डिप दिखाया हो। इसका मतलब कंपनी ग्रो हो रही है और हेल्दी कंडीशन में है। फेस वैल्यू 1 रुपए है। अर्निंग पर शेयर 45 है। पीई 20.52 है, और सेक्टर पी थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू शेयर की। तो अगर आप चाहें थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर के पी से थोड़ी ज्यादा है। बुक वैल्यू पर शेयर 175 है। अब बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार फोकस करता हूँ कि उस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट कीजिए जिसकी डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है। तो कोरोमंडल की 1.29 है। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कमेंट कीजिए, उसका जवाब जरूर मिलेगा। हाई कैश फ्लो कंपनी है, लेस डिफॉल्ट के चांसेस हैं, क्योंकि कैश इतना ज्यादा है कंपनी के पास, डेट ना मात्र है, इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और देखिए, एक बड़े ब्रोकरेज हाउस शेर खान ने टारगेट दिया है 1070 का, जो कि यहाँ से 150 रुपए तकरीबन ऊपर है। तो अगर आज भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो 150 रुपए ऊपर का टारगेट लेके चल सकते हैं। अब हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो एक एमएनसी बन चुका है, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। ट्रैक्टर बिजनेस में है ये। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है जब हम बात करते हैं फार्मर्स या फिर मॉनसून, इन सब से रिलेटेड एस्कॉर्ट्स बहुत ज्यादा ड्रिव होता है। इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है ये। अगर आज की डेट में बात करें तो ये एग्री मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, मटेरियल हैंडलिंग, रेलवे इक्विपमेंट, और क्या नहीं करती है कंपनी। हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा में। कंपनी एक कैश रिच है, बहुत ज्यादा सरप्लस है कंपनी के पास। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है।
पीई रेशियो 18.30 की है, सेक्टर पी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आपको इसमें वेट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम लेंथ पे चल रही है कंपनी। डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी कम है एक से, हालांकि फिर भी इस प्राइस पे अगर आपको 0.63% की डिविडेंड यील्ड मिल रही है तो उसे अच्छा माना जाएगा। रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, रेवेन्यू देखिए ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। छोटा सा डिप आया था कोविड की वजह से 2020 में जब कुछ एक्टिविटीज हॉल्ट हो गई थी, बट कंपनी ने उसको बहुत अच्छे से रिकवर किया है और आज की डेट में ग्रोथ बहुत हाई है। अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी में कौन कौन इन्वेस्टेड है, प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है कंपनी की। एफ आई आईज देखिए 25.95 एफ आई आईज का पैसा लगा हुआ है, इससे ज्यादा सिक्योरिटी किसी को कहाँ मिल सकती है। डी आई आईज देखिए, और पब्लिक 29.72 पब्लिक का पैसा है और अदर रिसोर्सेज से 2.14 है। बट प्रमोटर्स जो कंपनी के खुद के प्रमोटर्स हैं उनका भरोसा बहुत ज्यादा है कंपनी में, और उसके बाद एफ आई का भरोसा बहुत ज्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको हेल्प करते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, कंपनी पे बने रहने के लिए। अगेन, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर किसी और स्टॉक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, किसी और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए और हम उसके ऊपर भी आपको डिटेल में वीडियो बना के देंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा, तो एक लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।